जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थित श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों की परम पावन भावमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण गान हम सभी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरे शरण जय श्री जय सिया राम जय श्री राधे हरि शरण। जय सिया राम जय जय श्री राधे जय श्री राधे। जय सिया राम जय श्री राधे जय श्री राधे। जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरण। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वंशी विभूषित वरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में देवर्षि नारद राजा कंस के पास आए थे और आकर इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि ये जो नंद राय के पुत्र कृष्ण और बलराम हैं ये तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। ये भी प्रसंग रहा कि किस तरह से वो मनमोहन श्याम सुंदर भगवान
कैसे अभी भी इन गोपांगनाओं को, सखियों को आनंद लुटा रहे हैं, प्रेम सिंधु में इनको नहला रहे हैं। उनको तो सब पता है, सब लीलाएं एक साथ हो रही हैं। बरसाना पहुंच रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, यहाँ प्रजांगनाओं को तृप्त संतुष्ट कर रहे हैं, ग्वाल वालों को, बाल सखाओं को आनंदित कर रहे हैं। और उधर देव ऋषि नारद इस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। चौंक तो गया था कंस, अभी मार दूंगा वसुदेव देवकी को, तुम्हारे देखते देखते मार दूंगा। हंस गए थे देव ऋषि नारद। मार दोगे? मार देने का प्रयत्न करके देख लो। जो तुम बाद में अगर मरने वाले होगे तो तुम्हारा शत्रु अभी यहीं प्रकट हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। उतावली मत करो, जो कुछ करो सोच समझ कर करो। अब कंस तो बढ़िया से अब समझ चुका है कि ब्रजपति नंदराय का पुत्र जो कृष्ण है वो ही मेरा काल है। आशंका तो थी मुझे, वही काल है। अब स्पष्ट हो गया। अब कंस असावधान नहीं है। धक्का भी उसको बहुत लगा भीतर से, वसुदेव ने धोखा किया, राजसभा बुलाया और सोच विचार के, क्योंकि मथुरा में सब हैं, विष्णुवंशी, यदुवंशी, प्रजा तो है ही। भले कंस से कितनी भी आतंकित हो, उनको भी अपने तारणहार की प्रतीक्षा है, कब प्रभु का रुख मधुपुरी की तरफ होगा। राजसभा बुलाया, उसी दिन बुलाया जिस दिन देव ऋषि नारद आए थे। महर्षि गर्ग भी है, वृष्णवंशियों के पुरोहित हैं। जैसे रघुवंश के पुरोहित भगवान श्री राम के पुरोहित थे महर्षि वशिष्ठ, ऐसे ही जो वसुदेव जी विष्णुवंशी हैं, इनके कुल पुरोहित हैं महर्षि गर्ग। वो भी है, प्रस्तावना कर रहा है, भूमिका बांध रहा है। अरे सबको ही है उस राजसभा में, और सब कंस जब बोलता है तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्यों? बड़ी सावधानी से। हमेशा इसकी नीयत में खोट जो रहती है, इसकी बुद्धि ही अनर्थकारी है। जहाँ महर्षि गर्ग गए, चलो भूमिका बांधता है कंस। क्या कहता है? आप सबको पता ही है कि यदुवंश में सदा से ही पिता का सम्मान आवश्यक नहीं माना जाता। मैंने वृद्ध उग्रसेन को सब सुविधाएं कारागार में ही दे रखी हैं, पर उनकी आज्ञाएं ऐसी होने लगी थी कि उनका पालन करना कंस के लिए संभव नहीं था। मैंने उनको कारागार में डाल दिया, पर वहां उनको सब राजसी सुविधा मिलती है। और महाराज यदु ने भी तो पिता की आज्ञा कभी अस्वीकार कर दी थी। इतना सुनते ही श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, स्फटिक की माला धारण किए हुए, मानो दूसरे कोई चंद्रदेव ही हों, महर्षि गर्गाचार्य उठ खड़े हुए। बोले, मैं इसलिए सभाओं में नहीं आता कि वहां अनुचित सुनकर मौन रह जाना भी दोष है। तुम जो बात करते हो वो अनुचित है, और तुम्हारी किसी बात को, अनुचित बात को सुनकर मैं सभा में मौन नहीं रहूंगा। कंस उद्यत हो गया, बोला, अभी तो उसकी राजसभा तैयार हुई है, आरंभ हो रही है, और अभी विरोध होगा तो उसकी बात कैसे होगी? उसको तो अपने काल को बुलाना है। अब तुरंत कंस बोला उद्यत होकर, पिता की आज्ञा अस्वीकार नहीं की थी यदु ने। उचित कारण दिया था महर्षि गर्ग ने। वैसे ही शांत स्वर में कह रहे थे, कहते थे, महाराज यदु का प्रसंग,
उन्होंने कहा था कि मैंने एक ब्राह्मण को मुंह मांगी भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली है, और उस ब्राह्मण ने अब तक बतलाया ही नहीं कि उसको क्या चाहिए। अब जब तक भिक्षा का ऋण न उतार लूं, आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। पता नहीं वो क्या मांगे, और फिर वृद्ध होकर मैं उसकी मांग पूरी कर पाऊंगा कि नहीं। हे कंस, उन महाराज यदु ने इसलिए पिता की आज्ञा को कुछ समय स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी पहले से कुछ प्रतिज्ञा थी। गर्गाचार्य, महर्षि गर्गाचार्य इतना कह के क्रोध की दृष्टि से उस कंस को देखकर उस राजसभा से चले गए। वो समझ गए ये तो अनुचित बोलेगा और वो सहन होगा नहीं, मैं सह पाऊंगा नहीं मौन होकर। सह लूंगा तो बड़ा भारी मैं दोषी का भागी बन जाऊंगा, मैं क्यों सुनूं। वो तो चले गए। अब कंस के पास इतना साहस नहीं था कि उन तेजोमय तपोधन महर्षि को रोक लेता, और कंस पे साहस नहीं है तो उसके अनुचर कैसे रोकेंगे। अच्छा, कंस ने देखा कि मेरी तो प्रस्तावना राजसभा की ठीक नहीं रही, मनो शुरुआत ही गड़बड़ रही, तो सीधे अपने उद्देश्य पर आ गया। क्या कहता है, वसुदेव ने मुझे धोखा दिया है, उन्होंने अपने सत्य की रक्षा नहीं की, अपने पुत्र को छिपाकर गोकुल पहुंचा आए। मैं देवऋषि नारद से सब वर्णन सुन चुका हूं, उन्होंने मुझे सब बात सुना दी है। वहां देवक जी विराजमान थे, ये उग्रसेन जी के बड़े भाई हैं। इन्हीं की 7 कन्याएं थीं, जिसमें सबसे छोटी देवकी जी थी। राजसभा में देवक जी थे। उन्होंने तीखे स्वर में कंस से कहा, इसमें अनुचित क्या किया उन्होंने? क्या अपने पुत्र की रक्षा करने का प्रयत्न करना भी अधर्म है तेरी दृष्टि में? तुमने उनके 6 पुत्र मार दिए, 7वां देव ने होने ही नहीं दिया, गर्व ही नष्ट हो गया। अब तो एक को किसी प्रकार उन्होंने बचा लिया तो वो प्रशंसा के पात्र है। अंधक जी वहां बैठे थे, उन्होंने भी कंस को डांटा। वसुदेव जी ने सत्य की कोई उपेक्षा नहीं की। उन्होंने वचन दिया था तुम्हें कि देवकी के पुत्रों को वो तुम्हें दे जाया करेंगे, और मथुरा की सब प्रजा जानती है वसुदेव ने अपने वचन का पालन किया था। वो अपना पहला पुत्र जन्मते ही तुम्हारे पास ले आए थे। अब तो कंस को बहुत क्रोध आ गया। अरे, मेरी सभा में वसुदेव के पक्ष के कई बैठे हैं, तो कंस को तो सब शत्रु लग रहे हैं। कंस बोला झुंझला के, ये तो मुझे विश्वास दिलाने के लिए था, ये तुम कैसे कह सकते हो? अंधक जी कहते हैं। क्रोध में आ गए अंधक जी। तुमने उनको स्वतंत्र रहने दिया होता तो वे अपने पुत्र तुम्हें न देते, तब उन पर तुम आपेक्ष करते। जब तुमने उनको कारागार में डाल दिया, तो जिस दिन तुमने उनको कारागार में डाला उस दिन ही वो उस वचन से मुक्त हो गए थे जिसमें उन्होंने कहा था मैं अपने पुत्र स्वयं तुम्हें पहुंचा दूंगा। और तुमने तो उनको बंदी बना लिया, हथकड़ियाँ लगा के, बेड़ियाँ डाल के। कैसे पहुंचाएंगे? तुमने जिस दिन बेड़ियाँ डाली उस दिन भी वो असमर्थ हो गए थे। तुम्हारे कारण असमर्थ हुए तो मुक्त हो गए अपने वचन से, और अब तो वे विवश हो गए हैं। और जो विवश होता है ना, उसका कोई कर्तव्य नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में अगर तुम्हारी असावधानी का लाभ उठाकर उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा कर ली, तो मैं तो उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने तो पुरस्कृत होने योग्य साहस किया है। बड़े दार्शनिक भी हैं वो। देवक जी बोले, फिर खड़े हुए देवक जी, इन्हीं की तो कन्या है देवकी, सब कन्याएं, रोहिणी जी भी इन्हीं की कन्या है। उन्होंने कहा वे मथुरा में हैं, ये उनकी कृपा है। मथुरा से वे चले गए होते तो भी उन पर दोष नहीं दिया जा सकता था। कंस, तेरी अनुचित बात हम नहीं सुनेंगे।
कंस बोला, कंस से भागकर कहाँ जाते? तो एक वृद्ध उठा उस राजसभा में। जब कंस ने कहा मुझसे डर के कहाँ जाते भागकर, तो वो कहता है क्यों, क्या तुम समझते हो कि त्रिभुवन में एक तुम ही शूरवीर हो? है, बड़े शांति से उसने उत्तर दिया। क्या तुम्हारे ससुर ही ऐसे हैं जो शरण में आए को त्याग देंगे? शरण में आए को कोई शरण देने वाला नहीं है क्या? बाणासुर भौमासुर तुम्हारे मित्र हैं, ठीक है, लेकिन कोई प्राण बचाने के लिए भामासुर बाणासुर पे जाएगा, भौमासुर पे, तो क्या वो त्याग देंगे? अरे वो वीर हैं। वसुदेव तो अपने पुत्रों के पास पुत्रों को अपने मित्र नंदराय जी के यहाँ ही ले गए। राम श्याम का क्या बिगाड़ लिया तुमने? और उनके पिता मानो वसुदेव सीधे वहां चले जाएं तो तुम कुछ कर लोगे? कंस तो भड़क गया, मानो मुझे तो ये अब पता चला है, ऐसा लगता है इस रहस्य का इनमें से कुछ को पहले ही पता है। चुप हो गया कंस, चौंक गया, सोचने लगा सचमुच यदि वसुदेव देवकी को लेके नंदराय के यहाँ चले जाए तो, और कहीं नंदराय को तो छोड़ो, अगर वसुदेव शरण लेने जाएं बाणासुर भौमासुर पर, मगधराज मेरे ससुर जरासंग पर, वो भी अस्वीकार नहीं करेंगे। अरे शरण में आए को कौन अस्वीकार करता है? वो वीर हैं, साहसी हैं, शूर हैं, नहीं अस्वीकार करेंगे। और अगर ये चला गया वसुदेव देवकी को लेके तो फिर वसुदेव देवकी पर मेरा क्या अधिकार रहेगा? अगर वो दोनों चले जाते तो उनके पुत्रों पर दबाव डालने का कोई उपाय भी मेरे पास नहीं रहता। कंस ने वही आदेश दिया पूरी सभा में, वसुदेव देवकी को अभी कारागार में डाल दो। उसी समय कंस के अनुचर दौड़ पड़े, वही कारागार, वही कक्ष। अभी भी वहां पर वसुदेव जी के द्वारा जो सूती का रक्षण के लिए रखा गया लोहा था, अभी भी वहीं पड़ा था वैसे ही। अब भी उस समय जलाई गई अग्नि की राख पड़ी हुई थी उस कक्ष में। हथकड़ी और बेड़ी से जकड़े वो दंपति महात्मा वसुदेव माता देवकी फिर से वहीं वहां 7 द्वार के भीतर बंद कर दिए गए। हाँ, शुक्र ये था, कुशल ही थी कि जो कन्या थी ना सुभद्रा, उस समय सूरसेन जी के यहाँ थी, अपने दादाजी के पास। वो मथुरा में नहीं थी। 10 वर्ष की बच्ची शुरू से ही पितामह के यहाँ रहती हैं अपने। अब उस समय तो माता पिता को बंदी गृह में ले जाने का इनको पता नहीं चला था, और जब पता लगा तो उसने सुना तो सुना सुभद्रा जी ने, परसों मेरे भाई मथुरा आने वाले हैं। वो राम श्याम सुना है मेरे भाई हैं, वो मथुरा आने वाले हैं। मानो ये बात भी भीतर भीतर कंस की नीयत खुलने लगी। अच्छा, कंस ने देव ऋषि के जाते ही अपना सेवक भेज दिया था केसी को बुलाने के लिए। जब जेल में डलवा दिया ना महात्मा वसुदेव को माता देवकी के संग, तब कंस ने केसी को ब्रज में भेजा। जब कंस का संदेश मिला तो दौड़ा अचानक। उसको कौन राजसभा में आने से रोक सकता था? सीधे सिंहासन के सामने आकर ऐसे खड़ा हो गया था जैसे कंस उस पर सवारी करके अभी ही कहीं यात्रा करने वाला हो। केसी जब आया था कंस के पास उसके बुलाने पर, इतना काम होने के बाद कंस ने केसी को ब्रज में भेजा था।
ये तो घोड़ा था ना, हिनहिनाता था। कंस बड़ी प्रशंसा करता था, तू तो भाई अद्वितीय सूर्य है, क्यों अमर है, तेरे नाम से तुझे जाने की भी आवश्यकता, तेरे नाम से देवता कांपते हैं। वो कह के आया था मैं मार दूंगा दोनों को। पर कंस ने तो कहा था इस बार तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, भोजन करके ना तुम सो जाते हो, तुम्हें आलस आता है, जब तक उस कृष्ण को नहीं खा लोगे किसी को नहीं खाना है तुम्हें। आहार पर ही रोक लगा दिया तो भूखा रहेगा तो बढ़िया संहार करेगा जाके वहाँ। चलो केसी तो गया ही था। अच्छा, केसी जब जा रहा था ना तो कंस जाता हुआ देखकर केसी को बहुत प्रसन्न नहीं हुआ। पता नहीं उसको क्यों निराशा हुई, उसको लगता था ये भी अपनी मूर्खता से ही मारा जाएगा। और कंस के मुंह से ये बात अचानक निकली थी राजसभा में, तो अंधक जी उसी समय सुन भी लिए थे। और अंधक जी ने कहा कंस को, भोजराज तुम ये समझते हो फिर भी इसी प्रकार का प्रयत्न करते रहते हो, तुम्हारे सब असुर नायक एक एक करके मारे जा चुके हैं, और जो कुछ हो रहा है पृथ्वी पर आकाश में, क्या तुम उसे देखते नहीं, मानो तुम्हें दिखता नहीं। सब देवता विमानों के साथ उस ब्रज वृंदावन के आकाश में स्तुतियां करते हैं, पुष्पों की वृष्टि करते हैं, गदगद हो रहे हैं, कि देवताओं का भी मान मर्दन हुआ है, मानो तुम देखते नहीं हो, तुम्हें अकल नहीं आ रही। कंस भी व्यंग से उनसे बोला था अंधक जी से, आप तो शकुन को पहचानने वाले बड़े पंडित मालूम पड़ते हो, क्या देखते हो आप, क्या सम्मति है, बोलो। सुना दिया उन्होंने। इस समय मंगल ग्रह है, तुम्हारे ऊपर वक्री है। अच्छा, राजसभा ये कंस कब बुलाया था, रात के पहले पहर में, 8 बजे तक बुलाया होगा शाम को। और उस समय भी अंधक जी आकाश की ओर दिखा रहे थे, क्योंकि केसी रात को ही चला था वहां से। बुध ग्रह पश्चिम में उदय हो रहा है, और देख, अंधक जी ने कहा, देख कंस आकाश में देख, ये बुध जो पश्चिम में उदित हो रहा है ना, राजभंग का युग है। शाम को ही धूमकेतु दिखने लगता है, उसका अशुभ प्रभाव होने वाला है। और हाँ, आजकल शाम को तुम देखते नहीं हो, जब धूम्रकेतु दिखता है, सारी मथुरा की प्रजा उसके अशुभ प्रभाव की चर्चा करती है। आज शाम को देखो, मंडल लगा था सूर्य को, कई दिनों से शाम के समय गीदड़ की शमशान से निकलने वाली भयानक शब्द सुनाई देते हैं, मथुरा के चक्कर लगाती है वो ध्वनि। ऐसा लगता है शाम को कि कहीं वज्रपात हो रहा है। अभी तो सूर्य ग्रहण पड़ा था, देखा नहीं तुमने, दिन में ही रात जैसा अंधकार हो गया था। अरे बहुत तरह के अपशकुन गिना दिए अंधक जी ने कंस के मुंह पर। और परसों ही बादलों से बिजली भी गिरी थी, और तुमने सुना नहीं, कई बार मेघ गड़गड़ाहट के साथ रक्त की बरसात कर रहे थे, देव प्रतिमाओं से अश्रु गिर रहे हैं, तुमने देखा नहीं। देखो कंस, ज्योतिषी इसे छत्रभंग सूचक कहते हैं। मेरी मानो तो वसुदेव को लेकर नंद के ब्रज में तुम स्वयं कल जाओ और उस श्री कृष्ण से संधि कर लो। अरे भैया, कंस के नेत्र तो अंगार उगलने लगे, उठा और बिना कुछ बोले वहां से भीतर चला गया। मानो उसको अंदाज तो हो गया कि मेरी सभा में भी उस कृष्ण का पक्ष लेने वाले कई हैं।
अब क्या उपाय बचा था कंस पर? अच्छा, राजसभा से उठा ना तो अपने मंत्रणा कक्ष में गया, जहां उसके खास चमचे सेवक होते थे। अंधक जी की बात से शंका और डर तो उसके अंदर थोड़ा आ ही गया था। तो कंस के पुरोहित थे सत्यक जी, उनको बुलाया मंत्रणा कक्ष में। और भी लोग थे, उसके कुछ और भी खास लोग थे। सत्यक जी को बुलाया और बुला के अपना सपना सुना रहा था। मैंने क्या स्वप्न देखा है? स्वप्न में एक काली विधवा शूद्रा स्त्री, काले वस्त्र पहने, खुले केश, कटी नाक वाली मेरा आलिंगन कर रही थी। मेरे सिर पर, मेरी छाती पर ताड़ के पके हुए फल बड़ी जोर से शब्द करते हुए गिर रहे थे। ओ काली स्त्री स्वप्न में मुझे तेल लगा रही थी। कोई सधवा स्त्री थी, बड़े क्रोध में भरकर घड़ा ली थी हाथ में, मेरे सिर पर फोड़कर चली गई। और कोई ब्राह्मण अपनी पहनी हुई रक्त चंदन की माला मुझे दे रहा था। बंदर भी मुझे कटे हुए नखों से दिख रहे थे। यमदूत दिख रहे थे फंदा लिए हुए। बड़ी भयानक स्त्रियां मेरे अंग में भस्म लगा रही थी, मानो कोई विवाह का उत्सव हो रहा हो। और एक बड़ा भयंकर पुरुष रक्त का वमन करके नृत्य कर रहा था। नरमुंड माला पहने था, किसी का सिर कटा था, कहीं पर्वत ढह रहे थे। अरे भैया, पुरोहित जी सत्यक जी तो ये सब हाल सुन के एकदम चौंक गए, घबरा गए। बोले, तुम महादेव का पूजन करो, महेश्वर का पूजन करो, उन महेश्वर के धनुष का यज्ञ करो और यज्ञ करके उस धनुष को उठाओ। लेकिन सावधान कंस, अगर किसी भी तरह वो धनुष टूट गया तो यजमान का नाश निश्चित होगा। अब तो उसको चिंतित हो गया बहुत। अपने खास मंत्रियों को, सहायकों को बुलाया और अपने दानाध्यक्ष अक्रूर जी को भी वहां बुलाया। अक्रूर जी ने बहुत पहले ही कंस की शरण ले ली थी। जब युद्ध छिड़ा, कंस ने यदुवंशियों को, विष्णुवंशियों को खदेड़ा, तो देव ऋषि नारद ने अक्रूर जी को समझाया था कि तुम यहीं रह जाओ कंस के पास। अगर तुम यहीं धैर्य से टिक गए, और यहाँ रहने का अर्थ है ये जिंदा तो छोड़ेगा नहीं किसी को, सुनता ही है यदुवंशी विष्णुवंशी तो कत्ल करने पे आ जाता है, तो तुम इसकी शरण होकर ही जी सकते हो मथुरा में। पर इसके अक्रूर जी सोचे, मैं इतना भारी शूरवीर इस कंस की शरण लूंगा? मर नहीं जाऊंगा उसके पहले मैं इसकी शरण लूंगा, इस पापी की, नीच की, अधम, दुर्बुद्धि। तो देव ऋषि नारद ने कहा था अक्रूर जी से, अक्रूर, अगर तुम इसकी शरण ले लो और उस शरण लेकर उस दिन की प्रतीक्षा करो जिस दिन पूर्ण परात्पर ब्रह्म साक्षात साकार रूप से इस मथुरा मंडल को दर्शन देंगे और कंस का नाश कर देंगे, तो तुम्हें घर बैठे उस पूर्ण परात्पर ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे, जिसके लिए बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र कल्पों कल्पों तक साधन करते हैं और उनका दर्शन नहीं पाते। अक्रूर जी को बात जम गई। अगर उस परमात्मा के दर्शन के लिए लोग कल्पों कल्पों में दर्शन नहीं पाते, योगियों के हृदय में ध्यान में एक क्षण को जो नहीं आता, अगर बैठे बिठाए मुझे उसका दर्शन मिलेगा, तो बोले दर्शन तो संपूर्ण प्रजा करेगी, मैं इसकी शरण क्यों हूं? अक्रूर जी ने फिर सोच विचार के कहा, मैं नहीं जाता मथुरा छोड़ के, पर मैं इसकी शरण में क्यों जाऊं, इसको स्वामी क्यों स्वीकार करूं? तो देव ऋषि नारद ने कहा था, इसलिए कि अगर तुम शरण हो जाओगे तो कुछ काल में इसके विश्वास पात्र बन जाओगे।
एकदम इसका दास बनकर रहना और इसके विश्वास को जीतना, तो उन परमात्मा को नंदगांव से लाने के लिए ये कंस तुम्हें ही भेजेगा। कोई दैत्य असुर मंत्री इसके सहायक जाकर कंस को नहीं, कृष्ण को नहीं ला सकते। कोई नहीं भेजेगा ब्रज से उस कृष्ण को, उसी के हाथ में भेजेगा जो नंदराय जी का विश्वास पात्र होगा, जो वृषभानु जी का विश्वास पात्र होगा। और अक्रूर जी, आप यदुवंशी हैं, आपके साथ तो सबकी श्रद्धा है। कंस को पता है नंदराय जब आता है तो अक्रूर के स्थान में रुकता है, वहीं विश्राम करता है वो। तो तुम लेने भी जाओगे, उनके लीला का भी तुम्हें भागी, तुम उनके लीला के पात्र बनोगे, भागी बनोगे, वो भी सुख तुम आनंद से लूट सकोगे। तो बात तो जम गई थी अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने अपनी तलवार निकाल कर एक दिन राजा कंस के चरणों में रख दी। पहले तो उसको शंका हुई, बड़ा भारी शूरवीर यदुवंशी है, इसके पास तो अपने में एक सेना रखा है छिपाकर, ये कैसा शरण में आ रहा है। पर जैसे तैसे प्रसन्न हुआ, उठा के तलवार अक्रूर जी को वापस कर दिया और उनको अपना सेवक स्वीकार किया, दास। कुछ काल तक तो सावधान रहा, दृष्टि रखवाता था उनके ऊपर, पर वो तो राजनीति में बड़े निपुण नीतिज्ञ हैं। अंततः समय के साथ कंस ने स्वीकार कर लिया कि अक्रूर मेरा पूर्ण दास है और विश्वास पात्र है। एक यही यदुवंशी है जो मेरा है। तो जब पुरोहित जी ने, सत्तक जी ने सब सुनाया कि धनुष यज्ञ करो और उसको करके उठाओ, धनुष टूटने नहीं चाहिए, नहीं तो यजमान की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। अब क्या करता, बड़ी चिंता में आ गया। दानाध्यक्ष अक्रूर जी को वहीं बुलाया मंत्रणा में। उसके सिर में तो मानो आंधी चल रही थी। देखो, इतना कुछ होने पर भी उन भगवान श्री कृष्ण को सब पता है, फिर भी पूर्व प्रसंग में वो कैसी कैसी लीलाएं सखियों के संग कर रहे हैं, कैसे बंसी वादन कर करके संतुष्ट कर रहे हैं कि को सखियों का श्रृंगार कर रहे हैं। मेघ श्याम और श्याम घन की स्पर्धा कैसी सुंदर थी कल। उनको सब पता है, फिर भी वो अपने में आनंद, अरे वो आनंद घन हैं ही, वो प्रेम सिंधु का दान करने ही तो ब्रज में आए हैं। उनको भी पता है समय अब बहुत कम है। अंतर्यामी परमात्मा है, उनको क्या नहीं पता है। तो कंस बहुत चिंतित था, सबके साथ अक्रूर जी को भी वहीं बुलाया। कंस सोचता है अब इस विपत्ति को समाप्त कर ही देना चाहिए, और भीतर सोच लिया कि जितने यदुवंशी मेरा विरोध करेंगे ना उस कृष्ण को यहाँ लाने में, जितने मेरे विरोधी हैं सर्वथा सबको अब समाप्त कर दूंगा। क्रोध से उसका एक एक अंग जल रहा था। आज क्यों, उन गोपों के यहाँ पलने वाले उन बालकों से संधि करने की सलाह दी गई है। क्रोध से एक एक अंग उसका जल रहा था। और मंत्रियों के अलावा वहाँ चाड़ूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कूट, ये बड़े बड़े मल्ल थे। और कोलियापीठ गज हाथी का जो, उसमें 60,000 हाथियों का बल था। 60,000 हाथियों का। उसका जो प्रधान महावत था, मथुरा की पूरी जो हाथियों की शाला थी ना, गजशाला, उसका अध्यक्ष भी था, उसको भी बुला लिया था। कहता था आप सब मेरी बात ध्यान से सुनो, और कंस हाँ जी बुलाकर कहता है, वसुदेव के पुत्र राम और कृष्ण नंद ब्रज में हैं
और उनके द्वारा मेरा मृत्यु का विधान देवताओं ने किया है। बहुत दिनों तक उन राम श्याम की हमने उपेक्षा की है। अब उनको और अवसर देना उचित नहीं है। मैं उनको यहीं बुला रहा हूं, क्योंकि वहां नंद के ब्रज में वो अपनी जगह पे बड़े बलवान हैं। मथुरा आएंगे तो यहाँ कंस और कंस के अनुचर प्रबल रहेंगे। अच्छा, कंस ने ऐसा सोचा ही नहीं, कहा तो कंस के अनुरूप ही है। और वो यहाँ आ जाएं तो उनको मल्ल युद्ध में लगाकर आप लोग मार डालें। मैं देखूंगा मल्ल युद्ध। कंस थोड़ा पागल सा तो हो ही गया है। अभी किसी का विचार नहीं पूछा, बोलता ही जा रहा है। मल्ल युद्ध होगा ना, युद्ध नहीं मल्ल क्रीड़ा होगी प्रजा के मनोरंजन के लिए। तो जो मल्लशाला है उसको सजा दो। जो नागरिक आएंगे, प्रजा आएंगी, अतिथि आएंगे, सबके बैठने के लिए बढ़िया बढ़िया स्थान तैयार कर लो, बड़ा विशाल मंच बना लो। दर्शकों में जो स्त्रियां आएंगी मथुरा की मल्ल क्रीड़ा देखने के लिए, उनके लिए भी उचित व्यवस्था कर दो। दर्शक जल पिए, अल्पाहार करें, सब व्यवस्था करो। मथुरा के तो लोगों को बुलाओ, आसपास के जनपद के लोगों को भी बुलाओ। सब आकर मल्लों का खेल कैसा होता है वो महोत्सव देखेंगे। और जो मैं कहता हूं इसको राजाज्ञा घोषित कर दो। चाड़ूर खड़ा हुआ। चलो जी, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। इनको तो योजनाएं बनाने दो। ये तो अपनी योजनाएं बनाएंगे कठोर से कठोर, क्योंकि जानते हैं शत्रु बड़ा बलवान है, देखने में बालक है। तो इनको तो योजना बनाने दो। अक्रूर जी भी बड़ी सुंदर वार्ता करेंगे कंस से। और जो अक्रूर जी ब्रज में जाएंगे तो पहली लीला तो बड़ी सुंदर है। अक्रूर जी को इतनी व्याकुलता तो उनको न जाने कितने वर्षों से है। उन परमात्मा का दर्शन मुझे कब मिलेगा, अब वो अवसर आया है। उसकी आहट लग गई है अक्रूर जी को, क्योंकि ब्रज में प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम तो मथुरा में अक्रूर से और वसुदेव से है। वसुदेव जी को तो जेल में डाल दिया। अक्रूर विश्वास पात्र हैं, बहुत वर्षों से दास हैं, बहुत वर्षों से शरणागत हो चुके हैं, बहुत वर्षों से। इसी दिन की प्रतीक्षा में कब कंस की आज्ञा होगी कि जाओ उसको ले आओ, मैं साक्षात उस परमात्मा के दर्शन का लाभ उठाऊंगा। पीछे विरहाभास की भी कुछ बड़ी मधुर लीलाएं हैं, विरह की लीलाएं। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, शर्मा जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शगत करते अब आज यहीं पर वाणी को आराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरीश चरण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।